टाइटैनिक का नाम सुनते ही सबको टाइटैनिक फिल्म की याद आ जाती है। दुनिया के किसी भी इंसान को टाइटैनिक के बारे जरूर जानकारी होगी। टाइटैनिक अपने जमाने की बहुत बड़ी जहाज हुआ करती थी। जब इस शानदार जहाज को बनाया जा रहा था तो उसके साथ में अन्य 2 जहाजों को भी बनाया गया। मगर इस टाइटैनिक जहाज की बात ही कुछ और थी। यह जहाज सब जहाजों में बहुत बड़ी जहाज थी। टाइटैनिक जहाज की एक और खास बात थी कि वो सबसे तेज चलने वाली जहाज थी। टाइटैनिक जहाज की डूबने की भयावह घटना को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह आज भी लोगों के दिमाग में तरोताजा है। जब भी किसी जहाज का जिक्र होता है तो टाइटैनिक का नाम जरूर लिया जाता है। टाइटैनिक के मामले का हतप्रभ करने वाला सच ये है कि टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन इससे 14 बरस पहले इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। 1898 में उपन्यासकार मोर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवेल लिखा। यह एक भव्य और आलीशान जहाज की कहानी थी जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। ये कहानी एक नॉवेल का हिस्सा थी और पूरी तरह काल्पनिक भी थी। लेकिन हैरान करने वाला सच तो देखिए, टाइटैनिक हादसे से 14 बरस पहले मोर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवेल लिखते हैं, फ्यूटिलिटी। इसका कथानक एक भव्य जहाज के बारे में था जिसका नाम टाइटैन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। बाद में इसका नाम द रेक ऑफ द टाइटैन किया गया। ये काल्पनिक कहानी रियल टाइटैनिक हादसे से आश्चर्यजनक रूप से मिलती है। कहानी का हैरान करने वाला सच तो देखिए, कहानी का जहाज अप्रैल के महीने में समुद्र में समाता है और रियल टाइटैनिक भी अप्रैल के महीने में ही डूबता है। काल्पनिक जहाज नॉर्थ अटलांटिक में डूबता है और वास्तविक जहाज की जल समाधि भी वहीं बनती है। चौंकाने वाले तथ्य और भी हैं। दोनों जहाज में हजारों यात्री शामिल थे और दोनों में ही यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं थी। दोनों का आकार भी लगभग समान था। बता दें कि टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी बन गई यात्रा पर रवाना हुआ। यह नॉर्थ अटलांटिक में 14 अप्रैल की रात 11:40 बजे एक आइसबर्ग से टकरा गया। टकराने के पूरे 2 घंटे 40 मिनट बाद 15 अप्रैल को यह पूरी तरह डूब गया। जब कैप्टन को आइसबर्ग के सामने होने की सूचना मिली तब उसके पास एक क्षण के लिए सिर्फ 37 सेकंड्स थे। जहाज को लेफ्ट में मोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन ये नाकाफी रहे। सूत्रों का कहना है कि अगर 30 सेकंड्स पहले और आइसबर्ग की जानकारी मिल जाती तो इसे बचाया जा सकता था। वैसे कैप्टन को पहले ही मार्ग में आइसबर्ग होने की जानकारी दी गई थी, फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। गति कम होती तो शायद यह दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सकता था। दुर्भाग्य की बात यह है, दूरबीन भी जिम्मेदारों के पास उपलब्ध नहीं थी। कुल मिलाकर भव्य और आलीशान जहाज में सुरक्षा संबंधी भारी चूकें थीं। इस जहाज पर कुल 2224 यात्री सवार थे, जिसमें 908 क्रू मेंबर और बाकी यात्री थे। इसमें से सिर्फ 706 यात्री बच पाए और लगभग 340 लोगों के शव ही मिल पाए। टाइटैनिक इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए लगभग 64 लाइफ बोट की जरूरत पड़ती, लेकिन वास्तव में जहाज पर महज 20 लाइफ बोट थी। इनका भी अगर पूरा और सही तरीके से उपयोग किया जाता तो ये 1178 लोगों की जान बचा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया गया। कुछ पावरफुल और बुजदिल लोग अपनी जान बचाने की जल्दी में कम लोगों के साथ बैठकर लाइफ बोट में भाग गए। वो कहते हैं, ना मरता तो हमेशा गरीब ही है। यहाँ भी गरीब ही मारा गया। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कैटेगरी के यात्रियों में विभाजित इस जहाज में जहां फर्स्ट क्लास के लिए विलासिता की पूरी सुविधाएं तो उपलब्ध थी ही, जान बचाने के मामले में भी उन्हें ही प्रायोरिटी मिली। फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री ही जिंदा बच पाए। कुछ अच्छे लोग भी जहाज पर सवार थे जिन्होंने बच्चों और महिलाओं को पहले जाने देने के लिए अपना चांस स्वतः गंवाया और अंततः अपनी आहुति दे दी। इसीलिए तो कहते हैं, अच्छे लोग संख्या में भले ही कम हो, दुनिया इनसे ही चल रही है। टाइटैनिक के मलबों की खोज 1985 में यूनाइटेड स्टेट नेवी फ्रेंड को अमेरिकन अभियान द्वारा की गई। इस पर अनेक डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कुछ फिल्में भी।